आज अक्षम में शुरुआत करेंगे रडार पर गालीबाज। अब हो रहा है इलाज के साथ, क्योंकि नोएडा की सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इस एकड़ीबाज पर चौतरफा कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। संदेश साफ और सीधा है कि कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, हर अक्षम में गुनाह का हिसाब होगा। तेरे पति को जानता हूं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसके ऊपर। भाई भी तो चले हाउसिंग सोसाइटी में दादागिरी, एक महिला से धक्का मुक्की और फिर उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करके नोएडा के श्रीकांत त्यागी ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भाई भी तो चले क्योंकि अपनी शर्मनाक करतूत के बाद से फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी पर अब चौतरफा कानूनी शिकंजा कसता चला जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में रविवार की रात त्यागी की घुसपैठ के बाद, सोसाइटी के लोगों के हंगामे के बाद आज नोएडा प्राधिकरण की टीम ने आनन फानन में श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये देखिए, एक झटके में ही यहाँ पर यानी कि सब कुछ टूट गया। दबंग नेताजी का जो आगे का हिस्सा था वो ढह गया, वो गिर गया। बुलडोजर ने 1 मिनट के अंदर वो गिरा दिया। अब ये आगे का जो हिस्सा है वह गिर गया। भगोड़े श्रीकांत त्यागी के खिलाफ हुई प्राधिकरण के इस कार्रवाई से ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में त्यागी की दबंगई से सोसाइटी रेजिडेंट्स ने राहत की सांस ले ली, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। संतुष्ट है, फाइनली ये होनी चाहिए थी 4 साल पहले, पर अब हो रही है। पर हम संतुष्ट है कि फाइनली हो गई है कार्रवाई। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है श्रीकांत त्यागी। ये बहुत ही अजीब बात है कि हमारे जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स है और अभी 48 आवर्स से ज्यादा हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट दिस। इसके पहले रविवार की रात नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थकों के जबरन घुसने पर वहां रहने वाले लोगों ने जोरदार विरोध किया और त्यागी के 6 गुर्गों को पकड़ लिया था और सोसाइटी की सुरक्षा के साथ पुलिस की भूमिका को लेकर जबरदस्त नाराजगी जताई थी, जिसके बाद रात में ही मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद महेश शर्मा ने पुलिस कर्मियों की हीला हवाली को लेकर फटकार भी लगाई थी। पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। रविवार को हुई इस घटना के बाद नोएडा पुलिस ने मामले की नजाकत को भांपते हुए अब श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की हरकत को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच त्यागी की गिरफ्तारी अब नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए साख का सवाल बन चुका है। नोएडा से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। श्रीकांत पर एक्शन का चाबुक चौतरफा चल रहा है। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी गालीबाज के अवैध कब्जे रडार पर हैं। एबीपी गंगा भी उस आलीशान कोठी में पहुंचा जहां वो पैठ बनाकर माननीय बनने की तैयारी कर रहा था। फरार है गालीबाज, भगोड़े के कितने राज। पश्चिमी यूपी में वर्चस्व बढ़ाने का था ख्वाब। सिस्टम की आंखों में झोंकी धूल, अवैध कब्जे का था शौकीन। बिगड़ैल नेता के गैर कानूनी कामों का बड़ा खुलासा। महिला के साथ गाली गलौज करने वाले इस बिगड़ैल नेता की पोल अब खुलती जा रही है। गुनाहों की दुनिया में यह भगोड़ा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब उसकी काली करतूतों और गैर कानूनी तरीके से जुटाई दौलत पर
कार्रवाई की तैयारी है। नोएडा में रहकर श्रीकांत त्यागी विधायक बनने का ख्वाब देख रहा था। नोएडा में लंबे वक्त से दाल नहीं गली तो गाजियाबाद में त्यागी बाहुल्य वाले मोदी नगर में कार्यक्षेत्र बनाया था। यहाँ भी उसने कार्यालय के लिए एक प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रखा था। एबीपी गंगा भी उस आलीशान कोठी में पहुंचा, जहां वो पैठ बनाकर माननीय बनने की तैयारी कर रहा था। ये देखिए, ये पूरी जो नीचे का हिस्सा है करोड़ों रुपए कीमत का बताया जा रहा है, और इसको यहाँ पर जो कब्जा रखा है वो यहाँ श्रीकांत ने, देखिए यहाँ बैठकर जो मीटिंग है वो यहाँ पर मीटिंगें हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ बैठकर जो श्रीकांत त्यागी है वो मोदी नगर में मीटिंग करता था। 2 बार उसने यहाँ से विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन बीजेपी से जब टिकट मांगा गया था तो उसका टिकट हुआ नहीं था। यही वो कोठी है जो यहाँ पर कब्जा रखी है। काफी सुर्खियों में जो मामला है वो यहाँ चल रहा है। मोदी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश करते रहे कि जैसे भी हो इस कोठी को खाली करा लिया जाए, लेकिन उसकी दबंगई के आगे एक की नहीं चली। सिर्फ मोदी नगर ही नहीं, पुलिस ने 25,000 के इनामी और फरार श्रीकांत त्यागी की हर उस संपत्ति पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है जो उसने गैर कानूनी तरीके से जुटाई। खबर है कि नोएडा के बंगेल में भी उसने 70 दुकानों की मार्केट बना रखी थी, जिससे वो लाखों रुपए कमाता था। श्रीकांत त्यागी पर चौतरफा कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। गालीबाज के ठिकानों पर जीएसटी की टीम भी छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही बुलडोजर भी गरज सकता है। हालांकि भगोड़ा त्यागी बचने के लिए नोएडा से लखनऊ तक कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। अब उसे सूरजपुर कोर्ट ने 10 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। लेकिन पुलिस की कोशिश है कि श्रीकांत त्यागी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यूपी उत्तराखंड में तलाश तेज कर दी गई है। कई टीमें श्रीकांत त्यागी को ट्रेस कर रही हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। अब जांच की आंच सिर्फ श्रीकांत त्यागी पर खत्म नहीं होने वाली, बल्कि नंबर उन अफसरों का भी है जो नोएडा से लखनऊ तक उसके कारनामे में मदद किया करते थे, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कई साल पहले शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। अब सरकार ने श्रीकांत के मददगारों पर भी शिकंजे की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।